हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए आया हूं। यह क्लास आपका बेसिक क्लास है। इस बेसिक क्लास में आज मैं आप सभी बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मनोविज्ञान किस विषय से टूट के बना है मैं इनके बारे में बताऊँगा। फिर मैं मनोविज्ञान के जनक के बारे में बताऊँगा। फिर मैं मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में बताऊंगा और फिर अंत में मनोविज्ञान का मैं परिभाषा आप सभी को बताऊंगा। जितनी भी आज बेसिक जानकारी है उन बेसिक जानकारी को काफ़ी अच्छे से आज मैं आप सभी बच्चों को समझाऊंगा, इसलिए क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलिए क्लास को अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का मात्र 1500 रुपये लग रहे हैं सभी विषय के लिए, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लास रहेगा। लाइव क्लास यदि छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। लेक्चर का PDF फाइल में नोट्स मिलेगा। अंत में प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ तथा तीनों में भिविया प्रश्नों को भी चिन्हित किया जाएगा। चैप्टर समाप्त होने के बाद डाउट क्लास भी लिया जाएगा तथा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी लिया जाएगा। ई बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा और अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त भी किए जाएंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बस आप हमें एक कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो विषय हमारा हो गया, विषय है मनोविज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो प्यारे बच्चों मनोविज्ञान विषय है, हमें ये जानना है कि जब मनोविज्ञान विषय के रूप में नहीं था तो मनोविज्ञान का जो भी विषय वस्तु रहा वह हम किस विषय के अंतर्गत पढ़ते थे। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। कौन सा शास्त्र हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र एक विषय है जिसे हम अंग्रेजी में फिलोसफी भी कहते हैं। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? फिलोसफी। अर्थात दर्शन शास्त्र अर्थात मनोविज्ञान का अध्ययन पहले कहाँ किया जाता था प्यारे बच्चों? पहले आपको दर्शन शास्त्र में किया जाता था और दर्शन शास्त्र से ही आज़ाद होकर के मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में बना है। अब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान कैसे बना है तो इसका कहानी भी प्यारे बच्चों बहुत ही बड़ा रोचक कहानी है। कहानी शुरू होता है एक व्यक्ति से। उस व्यक्ति का नाम होता है विल्हेल्म वुंट। क्या नाम होता है? विल्हेल्म वुंट। मैं नाम लिख देता हूँ, विल्हेल्म, आधा लो है। ठीक है, विल्हेल्म, यहाँ पर भी आधा लो ही आएगा, मैंने पूरा लो दे दिया। विल्हेल्म वुंट। बहुत जगह बहुत बुक में इसे वुंट भी उच्चारण आपका किया गया है। ठीक है, तो व्यक्ति का क्या नाम है? विल्हेल्म वुंट। इन्हें बचपन में ये जो दर्शन शास्त्र विषय है पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था और पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के कारण यह एक दिन दर्शन शास्त्र के ही प्रोफेसर बन जाते हैं। अब प्रोफेसर बनेंगे तो किसी विश्वविद्यालय में बनेंगे। उस विश्वविद्यालय का नाम होता है लिपचिंग विश्वविद्यालय। क्या नाम होता है? लिपचिंग विश्वविद्यालय, जो कि जर्मनी देश में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? जर्मनी में। ठीक है, अर्थात विल्हेल्म वुंट लिपचिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। कब बने? तो प्यारे बच्चों 1875 में। ठीक है, 1875 में विल्हेल्म वुंट क्या बने? दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। और किस विश्वविद्यालय में बने? तो प्यारे बच्चों लिपचिंग विश्वविद्यालय। मैं लिख देता हूँ लिपचिंग।
ठीक है। विश्वविद्यालय और ये जो विश्वविद्यालय है कहाँ है? जर्मनी। ठीक है प्यारे बच्चों, कब बने थे? 1875 में। ठीक है, कब बने थे? तो प्यारे बच्चों 1875 में। अब लिप्जिग विश्वविद्यालय के ये जो प्रोफेसर बने थे तो उस समय विल्हेम वुंट, ठीक है, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किस विभाग के प्रोफेसर थे? तो प्यारे बच्चों शरीर क्रिया, अर्थात शरीर क्रिया। ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान के ये क्या थे? तो प्यारे बच्चों प्रोफेसर थे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहता हूँ, जैसे डॉक्टर का मतलब जो मरीजों को जांच करता है, लेकिन डॉक्टर में भी देखिएगा कई विभाग होता है। जैसे जो दिल का जांच करे कार्डियोलॉजिस्ट, जो दांत देखे डेंटिस्ट, जो मस्तिष्क का जांच करे न्यूरोलॉजिस्ट, सुने हैं ना? उसी प्रकार से दर्शन शास्त्र के, ठीक है, तो विल्हेम वुंट दर्शन शास्त्री थे और वे एक शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, विल्हेम वुंट क्या थे? दर्शन शास्त्री। ठीक है, दर्शन शास्त्री थे और वो भी किसके? तो देखिए शरीर क्रिया, तथा वे शरीर क्रिया वैज्ञानिक भी थे। शरीर क्रिया वैज्ञानिक, ठीक है, शरीर क्रिया वैज्ञानिक भी थे। कौन? तो प्यारे बच्चों विल्हेम वुंट। ठीक है, अब विल्हेम वुंट ने क्या किया? ये जो लिप्जिग विश्वविद्यालय है, इसी विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला खोला। ये प्रयोगशाला कब खोला? तो प्यारे बच्चों 1879 में। 1875 में विल्हेम वुंट प्रोफेसर बने। महज 4 साल के बाद उन्होंने क्या किया? लिप्जिग विश्वविद्यालय में क्या खोला? तो प्रयोगशाला खोला। प्रयोगशाला, ठीक। अब इस प्रयोगशाला में क्या होता था? तो वुंट जी क्या करते थे? जो जीव जंतु है उन पर अध्ययन किया करते थे, उनके व्यवहारों पर अध्ययन किया करते थे। जैसे कुत्ता जीव है, तो कुत्ता जो है कठा, जैसे कोई कुत्ता कठा हो जाता है तो वो कठा ही क्यों हो गया? किन जानवर को पालतू बनाया जा सकता है, किन जानवर को पालतू नहीं बनाया जा सकता है? यदि कोई जीव आक्रामक होता है तो क्यों होता है, किन कारणों से होता है? तो इन सभी का अध्ययन विल्हेम वुंट कहाँ किया करते थे? अपने प्रयोगशाला में किया करते थे। और जैसे ही इस प्रयोगशाला सफल हो जाता है तो मनोविज्ञान विषय वस्तु क्या हो जाता है? तो दर्शन शास्त्र से आज़ाद होकर के एक स्वतंत्र विषय का रूप धारण कर लेता है। अर्थात जैसे ही 1879 में, ठीक है, 1879 में प्रयोगशाला खुलता है, ठीक है, तो इस प्रकार से 1879 में ही ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से आज़ाद होकर के एक स्वतंत्र विषय आपको बन जाता है। ठीक है, अब इनमें देखिए मनोविज्ञान को विषय बनाने में किनका भूमिका रहा है? तो विल्हेम वुंट का भूमिका रहा है। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान, ठीक है प्यारे बच्चों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक यानी पिता किसे कहा गया है? तो विल्हेम वुंट को ही कहा गया। किसे कहा गया है? विल्हेम वुंट को ही कहा गया। इसे मैं लिख देता हूं, आप लोग भी नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, विल्हेम वुंट, विल्हेम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यदि पूछ ले कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विल्हेम वुंट। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ में कई बार पूछे भी जाते हैं।
ठीक है। यदि मन हो तो आप इतना नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो नोट कर ही लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में। अब हम क्या देखेंगे? अर्थ के बारे में। क्योंकि यहाँ तक तो हमें यह पता चल गया कि मनोविज्ञान किस विषय से टूट के बना है, कमेंट करके बताइए। दर्शन शास्त्र विषय से टूट के बना है, ठीक है। योगदान किनका था? विल्हेम वुंड का था, इसलिए यह आधुनिक जनक भी कहलाए, ठीक है। अब हम मनोविज्ञान का प्यारे बच्चों अर्थ देखेंगे, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। चलिए, सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे, उसके बाद हम अंग्रेजी देखेंगे। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलके बना है, मन प्लस विज्ञान, ठीक है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात मनोविज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग व्यक्तियों का, जीव जंतुओं का मन का अध्ययन करते हैं। किन का अध्ययन करते हैं? मन का। अर्थात मन का अध्ययन ही विशेष रूप से क्या कहलाएगा? मन का अध्ययन ही विशेष रूप से मनोविज्ञान आपको कहलाएगा। ये तो हिंदी में इसका अर्थ हो गया, ठीक है। जबकि यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम कहते हैं साइकोलॉजी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? साइकोलॉजी, ठीक है। और ये जो साइकोलॉजी जो प्यारे बच्चों जो आपका शब्द है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। किस शब्दों से मिलके बना है? दो ग्रीक। एक शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस, ठीक है। अर्थात साइकी प्लस लोगस बराबर साइकोलॉजी, ठीक है। प्रारंभ में कहा गया कि साइकी का अर्थ मन से लगाया गया था। किससे लगाया गया था? मन से। फिर इसका अर्थ आत्मा से भी लगाया गया। क्या किससे लगाया गया? आत्मा से, ठीक है। तो थोड़ा मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पर मेरा साइकोलॉजी चलाता है, तो साइकी PSYCHE साइकी प्लस लोगस, ठीक है। साइकी प्लस लोगस बराबर साइकोलॉजी। साइकी का अर्थ लगाया गया है आत्मा से, आत्मा से लगाया गया है, फिर बाद में मन से भी आपको लगाया गया। जबकि लोगस का अर्थ होता है विचार या यूं कहें बातचीत। अर्थात हम कह सकते हैं आत्मा, ठीक है, आत्मा के संदर्भ में विचार विमर्श करना, बातचीत करना ही क्या कहलाएगा? साइकोलॉजी। अथवा मन के बारे में विचार करना, बातचीत करना ही क्या कहलाएगा? साइकोलॉजी, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं आत्मा और मन के बारे में विचार विमर्श करना ही साइकोलॉजी का विषय वस्तु आएगा। अर्थात जहाँ जहाँ आत्मा के संदर्भ में बात हो, जहाँ जहाँ मन के संदर्भ में बात हो, वह सारा का सारा विषय वस्तु मनोविज्ञान के ही अंतर्गत आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, ये जो साइकी है, साइकी का अर्थ अन्य शब्दों से भी लगाया गया। शुरू में तो इनका अर्थ सिर्फ मन तक रहा, फिर आत्मा जुड़ा, फिर बाद में चेतना जुड़ा, फिर बाद में अनुभव जुड़ा, फिर बाद में व्यवहार जुड़ा। इस प्रकार शब्द जुड़ते चला गया। मुख्य तौर पर से यदि हम मनोविज्ञान में शब्दों को देखेंगे तो मात्र दो शब्दों को हम लोग देखते हैं। एक तो आत्मा को देखते हैं और दूसरा हम मन को देखते हैं। अब आप कहिएगा कि सर यदि शुरू में आत्मा से या मन से लगाया गया था तो इसका मतलब है कि आत्मा और मन अलग है। आत्मा और मन क्या है? अलग है। आप लोग भी देखिएगा कि दैनिक बोलचाल की भाषा में आत्मा शब्द का प्रयोग करते होंगे, है कि नहीं? मन शब्द का प्रयोग करते होंगे। जैसे मम्मी मैं मन लगा के पढ़ रही हूँ, जैसे मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, है कि नहीं?
मेरा आत्मा कहता है कि तुम फर्स्ट कर जाओगे। मेरा दिल कहता है, दिल मतलब आत्मा, मेरा दिल कहता है यानी आत्मा कहता है कि तुम एक दिन जरूर कलेक्टर बनोगे। इस प्रकार आपने बातचीत के दरमियान आत्मा मन का शब्द का प्रयोग किया ही होगा। यदि किए होंगे तो कमेंट में लिखिए जी सर मैंने किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बताओ मन और आत्मा में क्या अंतर है, क्या बता पाएंगे मन और आत्मा में क्या अंतर है? तो देखिए मन और आत्मा में अंतर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मन चंचल होता है। मन चंचल होता है। मन सिर्फ खुशी की ही तलाश करता है। मन सिर्फ आनंद की ही तलाश करता है। इसलिए मन की बात सुनिएगा तो खड्डा में गिर जाइएगा। आप कहिएगा कैसे? अब बाबू एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ने के बाद घर गए, रात हुआ, मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ पढ़ाई कर लो, तो तुम गए पढ़ने के लिए, कुर्सी पर बैठे। अब मन करेगा थोड़ा मोबाइल चला लूँ, टिकटॉक वीडियो देख लूँ, शॉर्ट्स देखा, आनंद आ रहा है, आहा आहा। फिर कहा अब कुछ पढ़ा जाए, फिर मन करेगा थोड़ा 5 मिनट और देख लो, थोड़ा 5 मिनट और देख लो, और देखते ही देखते कब आधा घंटा बीत गया, कब 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। फिर अचानक से धक से आत्मा कहेगा, हृदय अरे तुम क्या कर रहे हो, समय बीता जा रहा है, तुम अभी तक पढ़ा नहीं। पढ़ो, मन का बात ना सुनो, मन का बात ना सुनो, ठीक है। तो मन चंचल होता है। मन को सही गलत से लेना देना नहीं होता है। मन सिर्फ आनंद खोजता है। जिसमें आनंद मिलेगा मन वहाँ दौड़ के भागेगा, मन वहाँ दौड़ के भागेगा। जबकि आत्मा जो होता है, आत्मा साक्षात्कार करवाता है, आत्मा सही गलत का फैसला करता है, आत्मा सही चीज़ आपको बताएगा। आपको जीवन में सही चलना है, यह आपको आत्मा ही बताएगा। आत्मा ही यह प्रेरणा देगा कि तुम सही कदम यानी तुम सही करो, ठीक है। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक जैसे मैं हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मिठाई नहीं खाना है, 4 दिन तक मिठाई नहीं खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है। अब जैसे ही मान लो कि मैं कहीं किसी दोस्त के यहाँ गया तो 1 प्लेट वो हमको रसगुल्ला बढ़ा दिया। मुझे देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया और मेरा मन कहा कि जल्दी से उठाओ और खा लो। और मेरा मन जो कहा जल्दी उठाओ और खा लो, जैसे ही मैं रसगुल्ला उठा रहा था, क्योंकि मन क्या चाह रहा है, मन खुशी चाह रहा है, इसलिए मन तो खाना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने रसगुल्ला उठाया, मेरा आत्मा कहता है कि रुक जाओ, रुक जाओ, यदि तुम रसगुल्ला खाया, याद है डॉक्टर ने क्या कहा था, यदि तुम रसगुल्ला खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो देखो आत्मा साक्षात्कार करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? करवा रहा है। आत्मा सिर्फ सही ही फैसला ले रहा है, लेकिन डिपेंड करता है आप पर। यदि मन का पलड़ा भारी है, मन ने कहा जो होगा देखा जाएगा, फिर खा लिया, फिर कोई बात नहीं। यदि आत्मा का पलड़ा भारी है, आपने आत्मा का सुना, फिर आप मिठाई नहीं खाइएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से मन और आत्मा में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? मन और आत्मा में अंतर हो जाता है। इन्हीं चीज़ों का तो विशेष रूप से हम इसी मनोविज्ञान में अध्ययन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मन और आत्मा में समझने में किसी भी प्रकार का कोई यदि दिक्कत अभी तक भी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और पूरे के पूरे मनोविज्ञान में हम इन्हीं का तो अध्ययन करेंगे। मन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, आत्मा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, मानव के व्यवहार के संदर्भ में अनुभव करेंगे, अनुभव के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, बुद्धि के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक मनोविज्ञान का मैं आपको बता दिया। इस प्रकार यदि मनोविज्ञान का कोई अर्थ पूछे तो आप कह सकते हैं
क्या कर सकता है अंग्रेजी में। जैसे साइकोलॉजी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ आत्मा और मन से लगाया गया है, जबकि लोगस का अर्थ विचार और बातचीत से लगाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा और मन के संदर्भ में विचार विमर्श करना ही मनोविज्ञान आपको कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक बेसिक क्लास आपको बहुत ज़्यादा है, तो बेसिक क्लास आज आपका समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में हम आपको चैप्टर को प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने का यह फायदा होगा कि मैं जब भी लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करिएगा, जितने लोग हमें देखेंगे, उतने मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने को। इसलिए अवश्य रूप से शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।